आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में बोल रहा है डोमेन्स फॉर मोशन इज नॉट नेसेसरी फीचर फॉर या फीचर ऑफ। किसका फीचर नहीं है डोमेन्स का मोशन, जरूरी मोशन जो है डोमेन्स का मोशन जो होता है वो किसका जरूरी फीचर नहीं है। ऑप्शन हमारे पास है पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म एंड बोथ 1 एंड 2। तो आंसर तो होगा फोर्थ इसका, ऑप्शन फोर्थ, बोथ 1 एंड 2। क्यों होगा इसका आंसर फोर्थ 1 एंड 2, इसको हम समझते हैं यहाँ से। एक्चुअली डोमेन अगर हम समझ जाएं उसके अगर हम समझ जाएंगे कि जो पैरामैग्नेटिज्म है, डायमैग्नेटिज्म है और फेरोमैग्नेटिज्म है, ये आता कैसे है, मटेरियल्स कैसे हम डिसाइड करते हैं कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल है या डायमैग्नेटिक मटेरियल या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। डिसाइड करने के लिए हम जानते हैं पैरामैग्नेट, पहले हम डायमैग्नेटिक से स्टार्ट करते हैं। डायमैग्नेटिक मटेरियल में अगर हम एक एग्जांपल लें, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एक ऐसे हम एलिमेंट को लेते हैं, एक ऐसे एटम को लेते हैं जिसमें नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं हम मान लेते हैं वो इवन है, मतलब कि मान लेते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो n है वो नंबर ऑफ मान लो कि वो 16 है। अब जो 16 इलेक्ट्रॉन है ये दो तरह के हो सकते हैं। 16 इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे अपवर्ड डायरेक्शन में, मतलब स्पिन अप होगी, और 16 इलेक्ट्रॉन की अगर स्पिन डाउन है तो इसके वजह से जो इसका टोटल मैग्नेटिक इफेक्ट होगा और इन दोनों का जो इस 6 इलेक्ट्रॉन का जो मैग्नेटिक इफेक्ट होगा, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है। इस वजह से क्या करेंगे, ये दोनों एक दूसरे के मैग्नीट्यूड को कैंसिल कर देंगे, दोनों के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे आपस में, और जो मैग्नेटिक इफेक्ट निकल के आता है या जो मैग्नेटिक मूवमेंट निकल के आता है वो हो जाता है ज़ीरो। तो इस तरह से हम डिसाइड कर पाते हैं कि जो मटेरियल है वो क्या है, डायमैग्नेटिक, क्योंकि वो उसके पास कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है जो मैग्नेटिक बिहेवियर शो कर पाए। पैरामैग्नेटिज्म किस वजह से आता है, ये आता है ड्यू टू अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आता है। किसी भी एलिमेंट में, किसी भी मटेरियल में, अगर कोई मटेरियल अगर पैरामैग्नेटिज्म मतलब उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके एटम में, ठीक है। अनपेयर इलेक्ट्रॉन क्या करता है, जैसे इसमें एग्जांपल अगर लें तो लेट्स से कि यहाँ पर 15 इलेक्ट्रॉन्स हैं पहले स्टार्टिंग में, तो 15 में से क्या होगा, एक 6 हो जाएगा, सॉरी 8 हो जाएगा और एक 7, मतलब 8 को मान लें हम कि स्पिन अप है, 7 की स्पिन डाउन है, तो एक यहाँ पर अप स्पिन वाला बच जाएगा, 7 कैंसिल आउट, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से बचा रहेगा जिसकी स्पिन अप है, और यही एक इलेक्ट्रॉन की वजह से जो मैग्नेटिक मोमेंट है m की वैल्यू ज़ीरो नहीं होगी, ये मैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा, जो कि कम करेगा, काफ़ी कम करेगा, लेकिन स्मॉल ही करे लेकिन करेगा मैग्नेटिक बिहेवियर, डायमैग्नेटिज्म की तरह नहीं है। सो ये मैग्नेटिक बिहेवियर शो कर रहा है पैरामैग्नेटिज्म मटेरियल, इसको हम बोल देते हैं। जो थर्ड है वो फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक कहता है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो मटेरियल होता है जो बिहेव करता है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो होते हैं सबसे स्ट्रांगली जो है मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करते हैं। ये कहाँ से आता है, फेरोमैग्नेटिज्म जो नेचर होता है ये क्या होता है, ये आता है ड्यू टू स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन। स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन में बात यह है, अभी तक यहाँ पर ऑर्बिटल की हम बात कर रहे थे, यहाँ पर स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम दो चीज़ें देखते हैं। इलेक्ट्रॉन के पास क्या होती है, इलेक्ट्रॉन के पास स्पिन भी होती है खुद की, जिसको हम जानते हैं कितनी होती है, हाफ। अब ये प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है, और इलेक्ट्रॉन के पास अपना एक ऑर्बिटल मोमेंटम भी होता है, ऑर्बिटल स्पीड भी होती है, ठीक है। स्पिन मूवमेंट होता है और ऑर्बिटल मोमेंट होता है। अब इन दोनों की वजह से क्या होता है, ऑर्बिटल मूवमेंट की बात करें तो कैसे, जिस तरह से हम एग्जांपल इसका ले सकते हैं अर्थ और सन का। सेंटर में सन है, इसके चारों तरफ अर्थ हम जानते हैं क्या करती है, इसके चारों तरफ रिवॉल्व करती है अर्थ। तो ये हो गया 365 दिन में जो एक बार घूम लेती है, मतलब एक चक्कर लगाती है सन का, ये क्या हो गया, ये इसका हो गया ऑर्बिटल टाइम, ठीक है। ऑर्बिटल टाइम कितना है इसका, 365। लेकिन ये जो अपने एक्सिस पर रोटेट करती है वो कितना है, 24 आवर्स, जिससे दिन और रात होते हैं, ठीक है। तो 24 आवर्स इसका क्या है, ये स्पिन इसका है, स्पिन का टाइम है, इस अपने अक्ष पर हम बोल सकते हैं या अपने पोल्स पर
एक राउंड रोटेट करने में जो टाइम लगता है उसको 24 आवर्स लगता है। तो ये होता है इलेक्ट्रॉन के साथ ऑर्बिटल और स्पिन मोमेंटम दोनों होते हैं। तो इन दोनों के इंटरेक्शन की वजह से बनता है जो मटेरियल होता है उसमें बन जाते हैं क्या, डोमेन्स। और डोमेन क्या होता है, डोमेन ऐसा होता है कि मान ले कि यह एफ ई है, एक मटेरियल है जिसमें ये ब्लॉक की तरह हम दिखा रहे हैं, तो इसमें डोमेन जो बनेंगे कुछ किसी भी वो शेप के किसी भी तरह से हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं। लेट्स से इस तरह से डोमेन बने हुए हैं एफ ई के अंदर, ठीक है। डोमेन में क्या होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कुछ जो कि इस तरह से अरेंज होते हैं, अलाइन होते हैं अलग अलग डायरेक्शन में। ये डोमेन के ये जो इलेक्ट्रॉन दिखा रहे हैं, इनमें से मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो होंगे उनकी डायरेक्शन लगभग सेम होगी। कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे जो डिफरेंट डायरेक्शन में होंगे, कुछ जो हैं इधर उधर डायरेक्शन में होंगे, लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो एक ही डायरेक्शन में अलाइन होते हैं। और यही जो इलेक्ट्रॉन्स की अलाइनमेंट है ये कहलाती है, इसी की वजह से जो है मैग्नेटिक बिहेवियर या फेरोमैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है। और ये जो वॉल्स हैं हम देख सकते हैं, ये जो ब्रेक बन रहे हैं, ये जो मेम्ब्रेन बन रहे हैं बीच बीच में, ये क्या है, इसी को हम बोलते हैं डोमेन। अगर बात करें तो ये ब्लॉक जो बन रहा है ये एक डोमेन हो गया, ये अदर डोमेन है, ये दूसरा डोमेन है, ये दूसरा है। तो इस तरह से कई सारे डोमेन क्रिएट हो जाते हैं और डोमेन्स के अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन जिनकी स्पिन किसी भी डायरेक्शन में ओरिएंटेड हो सकती है। सो इसको जब मैग्नेटिक फील्ड या एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो सारे इलेक्ट्रॉन्स की ओरिएंटेशन लगभग एक ही डायरेक्शन में हो जाती है जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होती है। इस वजह से जो मटेरियल होता है वो मैक्सिमम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है, या फेरो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हम बोल सकते हैं, शो करता है। तो हम देख सकते हैं जो डोमेन का कॉन्सेप्ट है वो किस में आता है, सिर्फ और सिर्फ फेरो मैग्नेटिक मटेरियल के केस में आता है, पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक के केस में नहीं आता है। तो क्वेश्चन में यही पूछा गया है, डोमेन्स फॉर्मेशन इज नॉट नेसेसरी फीचर ऑफ पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक। तो इसके आंसर होंगे, सो हमारा ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन 4, बोथ 1 एंड 2। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।